जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि आपकी चाबी किसके हाथ में है। मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं आपके जीवन में जो आपको कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। कंट्रोल नहीं कहूंगी, लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगी कि उनकी बातें आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आप उनकी बातें चाहे हंस के माने चाहे रो के माने, लेकिन आप मान लेते हैं उनकी बातें। और या फिर हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर कहते हैं ना सर पे कौन चीज बैठी रहती है हर समय, यहां पर बहुत ज्यादा आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। तो आज हम वही जानेंगे। कैसे जानेंगे? आपका अपना चार्ट आपको बता देगा कि आपके जीवन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला व्यक्ति कौन है। तो यहां पर आज हम लोग जानेंगे आपके चार्ट के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देना चाहूंगी कि अगर आपको भावों के बारे में, मतलब लाइक हाउसेस के बारे में, राशि के बारे में, प्लैनेट के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आप भाव क्या होते हैं, हाउस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, राशि क्या होती है, इन सब के बारे में जान सकते हैं। मैंने एक छोटा सा बेसिक सा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बनाया जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। पहले उसको देखिए, देन इस वीडियो को आकर देखिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत गहराई में आप अपने बारे में समझ पाएंगे, या फिर जिसका भी चार्ट आप देखेंगे उसके बारे में आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये मानते हुए कि आप सब लोगों ने वो चीज देख ली है, आपको बेसिक नॉलेज है। तो अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, किसी का भी चार्ट देख रहे हैं, आपको ये जानना है कि ये इंसान किसकी बात मान लेगा, या फिर ये इंसान किसके वश में है, कौन है इस इंसान की चाबी। आपको सिंपली उसका चार्ट देखना है, सिंपली उसका चार्ट देखना है। और चार्ट देखने के बाद आपको वो जो फर्स्ट हाउस दिखाई देता है, आप सबसे पहले ये देखेंगे ये जो फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस खाली है या इसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर इस फर्स्ट हाउस में, मान लीजिए इस फर्स्ट हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, जो इस व्यक्ति का 7th हाउस का लॉर्ड है वो बैठा हुआ है, तो आप मान के चलिए, मैं आपको लिख कर दे सकती हूं, आपको अगर इस व्यक्ति से कोई भी बात मनवानी है तो इसके लाइफ पार्टनर को बोल दीजिए, आपकी वो बात मानी चली जाएगी। मतलब अगर आप इसे समझाएंगे, इसको शायद समझ में ना आए, लेकिन आप इसके लाइफ पार्टनर को समझाएंगे और इसके लाइफ पार्टनर को बोलेंगे कि आप इसे समझा दो, 100% मान लेगा ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इसकी चाबी, ये जो लग्न है, ये जो ये व्यक्ति है, इस फर्स्ट हाउस, इसके फर्स्ट हाउस में इसका 7th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर की बात चाहे रोके माने, चाहे हंस के माने, चाहे प्यार से माने, चाहे कैसे भी माने, लेकिन मानता जरूर है। इसके लाइफ पार्टनर के हाथ में इसकी चाबी होती है। उसके बाद बात करते हैं, अगर किसी के फर्स्ट हाउस में 4th हाउस लॉर्ड बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति, हम कहते हैं ना ममाज बॉय या ममाज गर्ल, तो ये लोग होते हैं। फर्स्ट हाउस में 4th हाउस का लॉर्ड बैठा है, चौथे घर का मालिक, मतलब आपकी माता के घर का मालिक आकर आपके लग्न में आकर बैठ गया। ऐसा व्यक्ति 100%, चाहे मैं बोलूँ ना, चाहे जैसे मर्जी, हम इनको मातृभक्त भी बोलते हैं कि हाँ, ऐसे लोग अपनी माँ की बातें सुनते हैं, अपनी माँ की बातें मानते हैं, चाहे माँ कुछ गलत ही क्यों ना कह रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे एक बार को अपोज कर देंगे, लेकिन इवेंचुअली इनको समझ में आता है कि नहीं यार, मम्मा ठीक कह रही थी, अब मुझे मम्मा की बात मान लेनी चाहिए। इनका दिमाग इनको बार बार ये बोलता है कि नहीं, मम्मी की बात मान लो, मम्मी की बात मान लो। अगर पहले घर में 9वें घर का स्वामी बैठा है, मतलब 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो इस तरह का व्यक्ति अपने पिता से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, उनकी बातें मानता है। और कई बार, जैसे मैंने कई बार देखा है कि 9th हाउस का लॉर्ड बैठा है फर्स्ट हाउस में, ये ऑल्दो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, एक तरीके से एक राजयोग भी कहते हैं हम इसको, लेकिन ऐसे केस में कई बार लोग बोलते हैं कि पिता से इतनी अच्छी नहीं बनती है। अच्छी बात नहीं है ये। अगर आपका फर्स्ट हाउस में आपका 9th हाउस लॉर्ड बैठा है, आपको अपने पिता से अच्छी बनानी चाहिए। अगर आपका भाग्य आपका साथ दे, आप चाहते हैं ऐसा, तो अपने पिता से जरूर अच्छी बनानी चाहिए आपको। लेकिन चाहे आप ऐसे व्यक्तियों को की बने या ना बने, लेकिन स्टिल हम ये कहते हैं कि इनके पिता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके पिता की जो बातें होती है, चाहे वो बातें इनको अच्छी ना लगती हो, लेकिन उसके बावजूद भी इवेंचुअली लाइफ में वही कर रहे होते हैं जो इनके पिता ने किया होता है। तो अगर आपके बच्चे के चार्ट में कॉम्बिनेशन है और आप
चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा जीवन व्यतीत करे, अच्छी आदतें अपनाए, तो वो बातें उसको सिखाने के बजाय खुद अपने अंदर ले आइए। इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपका बच्चा वही कर रहा होगा जो उसने आपको करते हुए देखा है, ताउम्र करते हुए देखा है। तो 9th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में, ऐसा व्यक्ति अपने पिता की बात, फिर वही वाली बात है, हंस के, रो के, खुश होके, दुखी होके, कैसे भी माने, लेकिन इवेंचुअली करता वही है जो उसके पिता उसको सिखाते हैं, उसको करवाते हैं, उसको बोलते हैं। मतलब एक कह सकते हैं अपने पिता के वश में होता है, अपने पिता के वश में होता है पूरी तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर किसी के 1st हाउस में 2nd हाउस का लॉर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं इसकी पूरी फैमिली, इसके पूरे कुटुंब का बहुत बड़ा परछावा आपको इस व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलेगा। ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा, मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, चाहे अपनी फैमिली से दूर भी चला जाए, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा, ऐसे लोग बहुत ज्यादा ना इनके दिमाग में रहता है, घर परिवार, मेरे घर में ऐसे लोग हैं, मेरे घर परिवार की ये वैल्यूज है, मेरे घर के परिवार की ये सिस्टम्स है, मुझे ये संस्कार मिले हैं। तो ये लोग अपने संस्कारों को नहीं छोड़ते। इनको जिस तरह के संस्कार मिल जाएंगे, ये ताउम्र उन संस्कारों को अपने अंदर अडहेर करके चलते हैं, मतलब बेसिकली अपने संस्कारों के वश में होते हैं। इन बच्चों को जिस तरह की परवरिश मिल जाएगी, अगर अच्छे संस्कार मिल गए, शुरुआत में अच्छी फैमिली वैल्यूज मिल गई, ये पूरी उम्र उन वैल्यूज को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे पकड़ के रखेंगे। जंजीर, मतलब बेसिकली इनकी वैल्यूज, इनके सिस्टम्स, इनके संस्कार इनके लिए जंजीरों का काम करते हैं। अगर अच्छे हुए तो बहुत बढ़िया, और अगर नेगेटिव चीजें देखी इन्होंने अपने बचपन में, नेगेटिव चीजों से इन्फ्लुएंस हो गए, तो अनडाउटेड सी बात है पूरी जिंदगी भर उनको छोड़ नहीं पाते हैं। अगर 1st हाउस में 3rd हाउस लॉर्ड आकर बैठ गया, अब 3rd हाउस लॉर्ड क्या है? आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके सिबलिंग्स का है। तो ऐसा व्यक्ति अपने सिबलिंग से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगा, अपने सिबलिंग से तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगा ही होगा, अपने सिबलिंग्स की बात मानेगा, अपने सिबलिंग्स को कुछ लोग होते हैं ना बहुत अटैच होते हैं, बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनका 3rd हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में आकर बैठ जाता है। 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में आकर बैठ गया, अभी 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में आकर बैठ गया, ऐसे केस में हम ये बोलते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा ना इसका मौज मस्ती का वो ज्यादा रहेगा। ये बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति होगा जो कि ज्यादा इधर से उधर से नहीं सोचेगा मुझे किस चीज में मजा आ रहा है, ये अपने मन के वश में है। मैं बोलती हूँ क्योंकि मजा तो हमें मन से आता है, तो ये अपने मन के वश में है। इसको जो चीज अच्छी लग रही है, इसको जो चीज पसंद आ रही है, ये वो करना चाहेगा। ऑल दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में चला जाए, इट्स अ काइंड ऑफ अ राजयोग, बट स्टिल इट्स थिंग कि यहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति अपने मन की बहुत ज्यादा सुनेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या लाइकिंग्स है, मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरी क्या हॉबीज है। ये अपने शौक पूरे करने के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग जहां 5th लॉर्ड 1st हाउस में है, ऐसे लोगों को दुनिया से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने शौक पूरे करने, अपने शौक से मतलब है। अपने आप जीने आए हैं, लाइफ जीने आए हैं, जिएंगे तो सही, ऑब्वियस ही बात है, जिएंगे, ठीक है। ऐसे लोगों का आप देखोगे कि मंत्र साधना, अगर ऐसे लोग मंत्र साधना करना चाहें तो बहुत जल्दी इनकी मंत्र साधना पूरी होती है, और बहुत ही फास्ट लेवल पर अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी प्रोग्रेस देखें तो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की प्रोग्रेस बहुत फास्ट रहती है। उसके बाद अगर बात करें, अगर 6th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में जाकर बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति ना बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं। इनको क्या ड्राइव करता है, किस चीज के हाथ में इनकी चाबी? अगर इनसे कोई भी काम कराना है, आप सिंपली इनको चैलेंज कर दो, इनको कॉम्पिटिशन में ले आओ, मतलब इनके साथ कॉम्पिटिशन में आ जाओ, तो ये जो जीतने की भावना है, कॉम्पीट करने की भावना है ना, वो ड्राइव करती है इन लोगों को। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको ड्राइव करते हैं। तो अगर 6th लॉर्ड 1st हाउस में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति को पूरी जिंदगी, मतलब इनके अंदर ना इतने कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, ये इतने कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, मतलब इनसे कोई भी काम कराना है, आप सिंपली इनको बोल दो ओके फाइन, देखते हैं तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो फिर देखिए ये भाग भाग के सारे काम, मतलब वो सारे काम छोड़ के वो काम करेंगे जिनके लिए इनको चैलेंज कर दिया गया। इनको मतलब ये कॉम्पिटिटिव, इतने कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका 8th हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में है, ऐसे केस में व्यक्ति की चाबी कहाँ होती है, व्यक्ति किस चीज़ से ड्राइव होता है? ऐसा व्यक्ति अगर ऑकल्ट साइंस में चला जाए तो ये बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पा सकता है। और ऐसे लोग किन लोगों से ड्राइव होते हैं? अपने इन लॉज से। अगर 8th हाउस का लॉर्ड
फर्स्ट हाउस में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने इन लॉज की के साथ रहे या उनका कहा ज़्यादा माने तो बहुत अच्छा रहता है। इनफैक्ट देखने को भी मिलता है कि अगर आपका 8th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो आप अपने इन लॉज की बात मानते हो, अपने इन लॉज को एक तरजीह देते हो, चाहे आप हंस के मानो, रो के मानो, आप खुश हो के मानो, बुरा लगे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अंत में करते वही हो जो आपके इन लॉज चाह रहे होते हैं। आपके बेसिकली आपकी चाबी आपके इन लॉज के हाथ में है। उसके बाद अगर हम कहते हैं 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाए तो 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाए, ऐसा व्यक्ति ताउम्र सिर्फ अपने प्रोफेशन के बारे में सोचता है, मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में बस एक ही काम काम काम, मुझे क्या कर्म करना है। तो अपने कर्म के बारे में हर समय सोचता रहता है। उसकी चाबी मतलब बेसिकली अगर आपको ऐसे आदमी को छेड़ना है ना, या फिर ऐसे आदमी को परेशान करना है, सिर्फ उसको उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ बोल दो, वो अपने आप ही परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसकी चाबी उसके प्रोफेशन के हाथ में है, उसके कर्म के हाथ में। उसका कर्म चल रहा है ठीक, उसका प्रोफेशन ठीक चल रहा है, उसका काम धंधा ठीक चल रहा है, वो खुश है, वो मस्त है, अपना उसका शरीर भी बढ़िया है, उसका मस्त तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जहां उसके कर्म में प्रॉब्लम हुई, उसके प्रोफेशन, उसके काम धंधे में इशू आए, उसको प्रॉब्लम आती है, उसको अपने अंदर से परेशान फील करता है। उसके बाद बात करें अगर किसी का 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाए, अब 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि अपनी सोसाइटी की बहुत ज़्यादा सोचता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। अच्छा मैं ऐसा कर तो लूँ, लेकिन सोसाइटी क्या बोलेगी, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा सोचता है अपने आसपास के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, जिन लोगों के सर्कल, जिन लोगों के यार दोस्त हो गए, जिन लोगों के साथ रहता है, मतलब उसकी कम्युनिटी के बारे में। हर काम उसका, हर एक्शन ड्रिवन बाय वन थॉट, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। अपनी फैमिली की बात नहीं मानेगा, लेकिन जिस सर्कल में उठ बैठ रहा है उसकी बात बहुत ज़्यादा मानेगा। तो अगर किसी का 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, उस इंसान को अपनी संगत बहुत ज़्यादा एक सोच कर चुननी चाहिए कि जिन लोगों के साथ में चुन रहा हूँ, जिन लोगों का साथ में चुन रहा हूँ, वो लोग सही हों, बढ़िया हों। क्योंकि अगर गलत लोगों का संग चुन लिया तो आपके ऊपर तो आपके संग की ही चलनी है, जो आपका की संगत है वही आपको रूल करेगी, उसी के हाथ में आपकी चाबी है। तो अपनी चाबी पकड़ाने से पहले ये सोच लो कि आपकी संगत कैसी है। तो अपनी संगत अच्छी रखोगे तो पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। स्पेसिफिकली ऑल्दो ये बात सबके लिए एप्ट बैठती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सच उनके लिए बैठती है जिनका 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाता है। फिर बात करते हैं कि अगर किसी का 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, ऐसा व्यक्ति अगर बाहर चला जाए, अपने देश को छोड़ दे, अपनी कंट्री को छोड़ दे, जिस देश में पैदा हुआ है वहाँ से उठ के किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ का रहन सहन, खान पीन, सब कुछ, बोली भाषा, हर चीज़ डिफरेंट है, तो सही रहता है, खुश रहता है। या हर समय नहीं तो हर समय सिर्फ यही सोचता रहेगा कैसे इधर से भागूं, कैसे, मतलब अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं रहता। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से वो तब तक खुश नहीं रहेगा जब तक वो उस जगह को नहीं छोड़ देगा जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, या उस परिवेश को नहीं छोड़ देगा जहाँ पर उसका जन्म हुआ है। वो डिफरेंट परिवेश में जाकर खुश रहेगा, डिफरेंट परिवेश में जाकर ही विल फील हैप्पी, ही विल फील ओके, आई एम गुड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, हर हाउस का लॉर्ड जाकर बैठ गया। अच्छा एक चीज़ तो रही गई, अगर हम ये कहते हैं कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड खुद ही बैठा है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड अगर खुद ही बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। आपकी चाबी आपके हाथ में है, आप किसी की बात नहीं मानते, आप वही करते हैं जो आपके मन में आपकी मनमर्जी होती है। मतलब यू डोंट बॉदर सामने वाला क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, हार्डली डू मैटर्स टू यू, ठीक है। आपको करना वही है जो आपको करना है। तो इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर आपके बारे में बात की जाए तो मन मौजी हो, आप अपने मन की करते हो, अपने मन की सुनते हो, अपने दिमाग चलाते हो अपने ऊपर। आपके ऊपर किसी की नहीं चलती, कोई हावी नहीं हो सकता आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड खुद अपने ही घर में बैठा है, अपनी चाबी खुद के हाथ। आई थिंक इट इज़ लाइक द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब आप कहते हो कि हमारा तो लग्न खाली है, हमारा फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, कोई लॉर्ड नहीं आकर बैठा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिर देखेंगे कि आपका जो हाउस, जो फर्स्ट हाउस है, उसका लॉर्ड तो किसी घर में जाकर बैठा होगा। अगर आपका फर्स्ट हाउस मतलब जो भी आपका लग्न है, अगर उसका लॉर्ड सेकंड हाउस में जाकर बैठ गया तो फिर वही रिजल्ट आएंगे कि बंदा अपने संस्कारों, अपनी फैमिली, अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देगा। उसके दिमाग में, उसके ऊपर हमेशा हावी रहेगी अपने संस्कार, अपने एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या आप बेसिकली किसके वश में हो, आप बेसिकली आपके ऊपर कौन रूल करता है।